पहले इंटरव्यू छपी, उसकी बहुत जोरदार चर्चा है और अलग अलग जगहों पर इंटरव्यू चल रहे हैं। अशोक गहलोत ने दो किस्म से बातें रखी हैं, रख रहे हैं। एक तो अशोक गहलोत स्वयं जो कुछ बोल रहे हैं और दूसरा उनके समर्थक कुछ कर रहे हैं। अशोक गहलोत के समर्थकों ने जोधपुर में बैठक करके ये बताया है कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और प्रस्ताव भी पारित कर दिया है अपने जिला के स्तर पर। तो ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं इंटरव्यू में कि वो उनको पद का या कुर्सी का बहुत लालच नहीं है। सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट जी उनके मित्र रहे। जब सचिन पायलट केंद्र में मंत्री बने तो मंत्री बनाने में अशोक गहलोत जी का दावा है कि उनका हाथ रहा। उन्होंने रिकमेंड किया था कि सचिन पायलट जी को केंद्र में मंत्री बनाया जाए। ये सारी बातें एक तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं और अशोक गहलोत जी जब कुछ कहते हैं तो बेमतलब की बात नहीं करते, उसके कुछ न कुछ सियासी मतलब होते हैं। सचिन पायलट जी से जुड़े हुए सवालों को उनकी जब मर्जी होती है तब वो टाल भी जाते हैं और जब मर्जी नहीं होती है तब वो अपने मन से भी बोलते हैं और कई बार तो झल्लाकर उन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा कहा और न जाने क्या क्या कहा, वो सारे दिन भी रहे। लेकिन आज सचिन पायलट के लिए जो नरमी अशोक गहलोत की ओर से इंटरव्यूज में दिख रही है, क्या वास्तव में सचिन पायलट के प्रति अशोक गहलोत नरम हो गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर कांग्रेसी जानना चाहता है और जो कांग्रेस से बाहर है उनकी भी रुचि है कि इसका उत्तर वो जाने की वाकई क्या अशोक गहलोत जी सचिन पायलट के लिए नरम हो गए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अशोक पायलट जी ऐसा कह रहे हैं जैसे उनका मन भर गया है इस कुर्सी पर बैठे बैठे, लेकिन ये नहीं कहते कभी कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बहुत बैठ लिए अब और नहीं बैठेंगे। ऐसा वो नहीं कहते, ऐसा कोई राजनेता कहेगा भी नहीं। हम गलत अपेक्षा रख रहे हैं शायद, क्यों कहें, राजनीति में है, सक्रिय हैं और जिस उम्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे उस उम्र तक वो पहुंचे भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जिस उम्र में प्रधानमंत्री रहे उसी उम्र के करीब अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी का पार्टी में जब सक्रियता है तो सरकार में भी उनकी आकांक्षा बने रहने की निश्चित रूप से होगी और है। लेकिन बीते दिनों जो घटनाएं घटी हैं उसके आलोक में हम चीजों को देखते हैं। जब अशोक गहलोत जी पिछला चुनाव जीतने के बाद में मुख्यमंत्री बने थे तब एक आलाकमान के सामने एक कमिटमेंट था, सचिन पायलट जी के लिए एक संभावना थी, पावर शेयरिंग की बातें थी, लेकिन ये अंदर खाने की बातें थी, इसको कभी जग जाहिर नहीं किया गया। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट जी का एक दावा सामने आया, बागी तेवर में सामने आया, उसको टैकल करने के लिए जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने एक ऐसी स्थिति बनाई कि दोनों नेताओं में बातचीत तक बंद, तो आज भी उस घटना को याद किया जाता है जब सचिन पायलट को उन्होंने ट्रेटर बताया था, दगाबाज कहा था और आगे चलकर यह भी कहा था कि जो ट्रेटर है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये सारी बातें कही थी। एक ऐसी भी स्थिति बनी थी जब अशोक गहलोत जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालने वाले थे
उस बारे में अशोक गहलोत जी इंटरव्यू में कह रहे हैं आज कि कांग्रेस अध्यक्ष बनना मुख्यमंत्री बनने से 100 गुना बेटर है। तब आखिर आपने उस अवसर को क्यों हाथ से जाने दिया? आपकी प्राथमिकता में राजस्थान की कुर्सी ही क्यों रही? जाहिर बात है, कांग्रेस विपक्ष है देश के स्तर पर, और सरकार में, राजस्थान सरकार में सत्ता में है, राजस्थान में सत्ता में है, तो विपक्ष में रहने पर तो चप्पल घिसने पड़ते हैं। जो अक्सर अशोक गहलोत जी कहते हैं कि चप्पल घिसने के बाद में इतनी आसानी से सारी चीजें नहीं मिलती और सचिन पायलट पर तंज कसते। तो यहाँ चप्पल घिसने का अवसर उन्होंने क्यों हाथ से जाने दिया? अभी तो उनसे कम उम्र के नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लेकिन वो जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। उन्होंने कर्नाटक में जीत दिलाई है, अपने प्रदेश में जीत दिलाई है, और कांग्रेस में उम्मीद जगाई है। तो जो मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर रहे हैं, क्या इसका मलाल होने लगा है अशोक गहलोत जी को? क्या अशोक गहलोत ये मानते हैं, ये जानते हैं कि चुनाव में परिणाम कुछ भी हो सकते हैं? हो सकता है कि कांग्रेस चुनाव ही हार जाए, तब क्या होगा उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? आगे वो कौन सी राजनीति करेंगे? तो इसके लिए केंद्रीय राजनीति में जगह तलाशने का तो उनका प्लान नहीं है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना 100 गुना बेटर काम था आज जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसके मुकाबले। और सोनिया गांधी जी का भी हवाला देते हैं, वही जानती हैं कि किन परिस्थितियों में हमने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार नहीं संभाला और गुजरात को प्राथमिकता दी। वही जानती हैं, तो देश को बता दीजिए अशोक गहलोत जी, वही क्यों जाने अकेले? देश को बता दीजिए आपने क्या सोनिया गांधी जी को समझाया, वो क्या जानी। लेकिन वो बातें ढक कर कह रहे हैं अशोक। तो एक संभावना कि अगर कहीं वो हार जाए तो फिर आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो, आगे की राजनीति क्या हो, इसको जिंदा रखने की कोशिश भी के तौर पर भी इस अशोक गहलोत जी के इंटरव्यूज को देखा जा सकता है। अब हम लौटते हैं उस पॉइंट पर कि ऐसा क्यों है कि अशोक गहलोत जी की तरफ से दो बातें, एक तो सचिन पायलट जी के साथ में नरम व्यवहार उनका दिख रहा है, और दूसरा उनके समर्थक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अगर किसी को बनाना है तो अशोक गहलोत जी को ही बनाया जाए। तो यानी पार्टी आलाकमान पर ये दर्शाया जा रहा है कि राजस्थान की जनता तो मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत को देखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी में भी जो सारा जन समर्थन है, वो कार्यकर्ताओं का जो समर्थन है, वो अशोक गहलोत जी के पास है, यानी दूसरे के पास नहीं है, यानी सचिन पायलट के पास नहीं। अब क्या इससे सचिन